दुर्घटना में विकलांग हुए लोगों के लिए सफदरजंग सहित कई बड़े अस्पतालों ने नए हल्के कृत्रिम अंग लगाने की शुरुआत की है। नई तकनीक से बने ये अंग इतने फिट हैं कि इनको पहनकर मरीज पहाड़ों की चोटियों पर फतह कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स भी सीख रहे हैं। 29 साल के अशोक मुन्ने ने अपनी इस कृत्रिम टांग के जरिए ही हिमालय की लगभग 21,000 फुट ऊंची मीरा चोटी पर फतह हासिल की है। आपको शायद यकीन ना आए तो खुद ही देख लीजिए। इस कृत्रिम टांग के जरिए मुन्ने तरह तरह के करतब कर लेते हैं, मार्शल आर्ट की बाखूबी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुन्ने को महसूस ही नहीं होता कि उनकी एक टांग कभी किसी दुर्घटना में कट गई थी। मुन्ने की तरह कृष्ण को भी नई कृत्रिम टांग लगी है। हादसे में एक हाथ पांव खोने के बाद कृष्ण काफी टूट गए थे, लेकिन इस कृत्रिम टांग के लगने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। मैं डेली रनिंग करता हूँ इसी फुट से, और आज मेरी रनिंग की कैपेसिटी नॉन स्टॉप में 15-20 किलोमीटर दौड़ता हूँ डेली में। उसके अलावा रोज मैं जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट ये डेली प्रैक्टिस करता हूँ और लड़कों को डेमो भी देता हूँ, क्लास भी लेता हूँ मैं। लास्ट सेमेस्टर मेरा अभी पेंडिंग है, 1-2 सब्जेक्ट पेपर मुझे देने हैं, वो दूंगा अभी। उसके बाद फिर आगे LLM करूँगा। LLM के बाद जुडिशरी के लिए PCHA का मैं प्रिपरेशन, मेरे सारे दोस्त यहीं पे कर रहे हैं। दिल्ली में विमेंस, सफदरजंग सहित कई निजी अस्पतालों में इस नई तकनीक से बने कृत्रिम अंगों को लगाने की शुरुआत कर दी गई है। खास बात यह है कि ये अंग पूरी तरह से देश में ही बन रहे हैं। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स के बारे में, जो नई पैर के बारे में जो बात करें, हमारे हॉस्पिटल में सुविधा ये हैं, और सफदरजंग हॉस्पिटल में भी हमने CAD/CAM टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली एक्वायर किया है हमारे पास। अभी जो एम्पुटी का जो रेसिडुअल लिम्ब होता है उसको एग्जैक्ट शेप को डुप्लीकेट करने के लिए हम CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। इन अंगों में कई ऐसी खूबियां हैं जो विकलांगों को ये एहसास ही नहीं होने देती कि उन्हें कृत्रिम अंग लगाए गए हैं। नई टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स जोड़ के टांग बनाई, उसमें से जो भी तकलीफ उसको उस कंपोनेंट की रही तो वो खोला तो खाली वो रिप्लेस हुआ। उससे एक तो वजन का बहुत भारी फर्क पड़ा। इस नई तकनीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने के लिए जल्दी ही एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो हमारे देश में लगभग 10 करोड़ के करीब विकलांग हैं, जिन्हें यदि आर्टिफिशियल लिम्स मिल जाएं, तो इनमें से ज्यादातर एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बावजूद इन्हें इन विकलांगों को मदद नहीं मिल पा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सरकार इस तरफ से पूरी उपेक्षा बरते हुए है। कैमरा पर्सन कासिफ के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।